साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है भगवान से नाता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बरसाना में एक भगत थे जिनका नाम था ब्रजदास। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते। तो ये ब्रजदास का नियम था। तो एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, समय ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं, नहीं तो हम कोई सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? तो ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने कहा कि गर्मियों का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे कि मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी रतिया से कहा कि मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह सवेरे 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं उठा लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन उन संत जी को श्वास रोग था, थोड़ी दूर चलते फिर बैठ जाते। तो इस प्रकार से नंदगांव पहुंचने में ही उन्हें 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी तो संत ने कह दिया, जून का महीना है, 11 बज गए हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तब ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृष भानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। तो संत जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर इसका दिल कितना ऊंचा है, ये विचार संत जी के मन में आए। तो ब्रजदास वापस राधे राधे करते हुए रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को दया आ गई। वे भगत ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर वो गिर गए। तो भगवान ने मूर्छा दूर करने के बड़े प्रयास किए, पर ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीध गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भगत के प्राण संकट में हैं, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भगत है, तो राधा रानी ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। तो भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा रानी जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा रानी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि आज तू ना आती तो मेरे प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी ने कहा कि माँ बाप को अपनी संतान तो अच्छी लगती ही है, अब भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा रानी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालती हूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। अब ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। तो शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी रतिया ने कहा, यह अब क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा कि आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। तो रतिया कहने लगी, पिताजी मैं तो कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ है? तो बेटी ने कहा कि कोई मेहमान आया ही नहीं। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आई। उसने बेटी को कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए और उनकी वजह से ही मेरी जान बच पाई। साध संगत जी, एक बार तो श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर भगवान उनके महल में पहुंच गए। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बागीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वो युवती बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देखकर श्री राधा जी की सभी सहेलियां हैरानी से भर गईं। राधा जी ने गले लगाकर उसका स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? श्री राधा ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है, तुम्हारे शरीर की आकृति तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूँगी
जैसे भाभी अपनी ननद का रखती है। ये सुनकर युवती ने कहा कि मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसीलिए तुम्हें देखने चली आई। थोड़ी ही देर में गोपा देवी श्री राधा और बाकी सखियों से घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए अब मैं जाती हूँ। उसके जाने की बात सुनकर राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पसीने पसीने होकर वहीं बैठ गईं। सखियों ने पंखा जलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। ये देखकर गोपा देवी बोली, राधा सखी, मुझे जाना ही होगा। तुम चिंता ना करना, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर वो सुंदरी चली गई। अगली सुबह थोड़ी देर से गोपा देवी श्री राधा जी के घर फिर आई तो वह उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो ही मत। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो राधा जी ने गोपा देवी की इस खामोशी का कारण पूछा। तो गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली। संकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रखकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं कर लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने उन्हें डांट दिया और कहा कि चलो हटो यहाँ से। तो उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़ कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतार कर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी वजह से मैं दुखी हूँ। श्री राधा जी इस बात पर हंसने लगी तो गोपा देवी बोली, सखी, हंसने की बात नहीं है। वह काला कलूटा ग्वाला ना धनवान ना वीर, आचरण भी अच्छे नहीं, मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोपा देवी किसने रखा? वह ग्वाला है, इसीलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशुओं की, गायों की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उसे गरीब कहती हो? जिनको पाने को लक्ष्मी जी तरस रही है। ब्रह्मा जी, शिवजी जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। गोपा देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरन दही छीनकर पी लेना क्या अच्छे आदमियों के गुण हैं? श्री राधा ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझी, बड़ी अभागिन हो। ये तो तेरा सौभाग्य था, पर तूने उनको गलत समझ लिया। गोपा देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझकर अपना सम्मान भंग कराती। अब बात बढ़ गई थी। आखिर में गोपा देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वो निर्दयी नहीं है। और अगर नहीं आए तो? इस पर राधा रानी बोली, अगर नहीं आए तो मेरा सारा भवन, मेरा सारा धन तेरा। शर्त लगाकर राधा रानी आंखें मूंद कर ध्यान में बैठकर कृष्ण का नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा जी का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोपा देवी का शरीर कांप रहा था। श्री राधा जी के चेहरे पर अब आंसू आने लगे। माया की सहायता से गोपा देवी का रूप लिए भगवान कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब ये माया नहीं चलने वाली, मेरा ये रूप छूटने वाला है। वो रूप बदलकर राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी, आपने बुलाया? मैं भागता चला आ गया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी तो कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हो? वो बोली, गोपा देवी को बुलाओ, वो कहाँ गई? कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी, कौन थी? तो राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और कृष्ण भगवान सुनते चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों को पास में मत आने दिया करें। राधा रानी कुछ समझ नहीं पाई। साथ संगत जी, जो भगवान से नाता जोड़ लेते हैं, ऐसे भगत जब भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान को उनके सामने जाना ही पड़ता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।